क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, तो आपको सी और डी पार्टनर है ये बता रखा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो आपको इक्वली है 1:1 है, ये ओल्ड रेशियो बता रखा है बाबू को। और फिर उसके बाद आपको बता रखा है न्यू रेशियो क्या बता रखा है, सी और डी का जो न्यू रेशियो बता रखा है क्वेश्चन में वो 3:2 बता रखा है। तो 3:2 बता रखा है तो आपने क्या हो गया, ये न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है क्या कि एसेट्स का वैल्यू और लाइबिलिटीज का वैल्यू कम और ज़्यादा हो रहा है। जैसे ही एसेट्स का वैल्यू है ना कम या ज़्यादा होगा या लाइबिलिटीज का वैल्यू कम और ज़्यादा होगा तो इसके लिए एक अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो सारा एंट्री रीवैल्यूएशन के थ्रू हम लोग करते हैं। एसेट्स बढ़ता है तो क्या एंट्री करते हैं, लाइबिलिटीज बढ़ता है तो क्या एंट्री करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से जानते हैं। तो चलो हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता रखा है कि बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो बिल्डिंग का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, बिल्डिंग को डेबिट करोगे, क्योंकि एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है तो आप उसे डेबिट करते हो। तो एसेट्स अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं एक एक करके सारे का एंट्री बनाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा कि सारे डेबिट वाले को एक साथ, सारे क्रेडिट वाले को एक साथ। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा ज़्यादा। फिर उसके बाद बाबू का कितना बता रखा है, 40,000 से बढ़ रहा है। 40,000 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सेकेंड में ये बोल रहा है कि फर्नीचर और क्रेडिटर का 4,000 और 2,000 से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, कम हो रहा है। तो फर्नीचर का अगर वैल्यू कम होगा तो आप क्या एंट्री करोगे, फर्नीचर तो एसेट्स है और एसेट्स का वैल्यू अगर कम होगा तो आप उसे क्रेडिट डालोगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, तो कितने से फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है, तो 4,000 से फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है। और फिर उसी में बता रखा है कि क्रेडिटर का वैल्यू भी कम हो रहा है। तो क्रेडिटर तो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज का वैल्यू कम होता है तो हम उसे डेबिट डालते हैं। तो क्रेडिटर का वैल्यू अगर कम हो जाए तो वो लाइबिलिटीज होने के कारण वो डेबिट हो जाता है और क्रेडिट में क्या चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। कितने रुपए से हो जाएगा, तो 2,000 बता रखा है तो 2,000 से हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में आपको क्या दे रखा है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज इज टू बी रिकॉर्डेड नाउ एट 6,000। मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज मतलब ऐसा एक लाइबिलिटीज है जो लिखा हुआ नहीं था, उसको लिखना है 6,000 से। तो लाइबिलिटीज बढ़ेगा, लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड जाएगा, तो डेबिट में क्या जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट टू लाइबिलिटीज या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज लिख सकते हो आप। ठीक है, कितने रुपए से, 6,000 से। तो आपको बोल रहा है क्या कि जनरल रिजर्व का बैलेंस 40,000 है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है वो 20,000 है। लेकिन जनरल रिजर्व का बैलेंस हम लोग अलग डालते हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग अलग एंट्री करते हैं। लेकिन रीवैल्यूएशन का जो अकाउंट खोले हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना मस्ट है कि कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। तो चलो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि रीवैल्यूएशन कितना है, 40,000 से क्रेडिट में है। तो आप पहले क्रेडिट में लिख लोगे, क्रेडिट साइड 40,000 से आपका क्रेडिट साइड था, डेबिट भी हमें जोड़ना है। चलो फिर उसके बाद आप सेकेंड एंट्री में आप देखते हो कि रीवैल्यूएशन आपका डेबिट में दे रखा है, रीवैल्यूएशन डेबिट में दे रखा है कितने से, 4,000 से। तो आपने इसको डेबिट साइड लिखना है 4,000 से। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखो क्रेडिट जो आपको थर्ड एंट्री में जो बता रखा है वो क्रेडिट साइड बता रखा है 2,000 से। तो 2,000 से आपको क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखना है कि रीवैल्यूएशन आपको यहाँ पे डेबिट में दे रखा है 6,000 से, तो आपको भी यहाँ पे डेबिट में लिखना है 6,000 से। आप देख रहे हो इधर 42,000 हो रहा है और इधर जो हो रहा है 10,000 हो रहा है। आप बता सकते हो कि कौन ज़्यादा है। अगर आप देख रहे हो तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड ज़्यादा होने का मतलब क्या बताता है, वो प्रॉफिट को इंडिकेट करता है।
तो प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है, तो आप पहले से जानते हो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर हो जाता है। लेकिन किस में बांटा जाएगा ये प्रॉफिट, तो पार्टनर्स में बांटा जाएगा। तो पार्टनर्स कौन कौन है, तो सीज कैपिटल है और डीज कैपिटल है, और वो भी किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। और ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है, तो 1:1 दे रखा है। इसलिए 32,000 का जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग दोनों को 1:1 के रेशियो में बांट देंगे, मतलब 16,000 और 16,000। लेकिन ये इसलिए बना दिया गया, मैं बता दिया था कि रिवैल्यूएशन का जब भी आप एंट्री बनाओगे तो इस एंट्री के बाद आपको करना ही पड़ेगा वो एंट्री। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एंट्री नहीं करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना ही निकालना है, तभी रिवैल्यूएशन का अकाउंट क्लोज होगा। और उसे क्लोज जो करते हैं पार्टनर्स कैपिटल से करते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं अब कि जो एंट्री बचा हुआ है अब उस एंट्री को कर ले हम लोग। एक तो आपको बता रखा है किसका बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस बता रखा है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बता रखा है। तो जनरल रिजर्व का जो बैलेंस बता रखा है आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व का एंट्री आप पहले से जानते हो कि जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो कौन कौन पार्टनर है, सी और डी। कितना अमाउंट दे रखा है जनरल रिजर्व का, तो 40,000 दे रखा है। और 40,000 को आप किस रेशियो में बांटोगे, इक्वल रेशियो में बांटोगे। तो कितना कितना 20,000 एंड 20,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस बता रखा है आप अच्छे से देखोगे तो पीएल का जो बैलेंस बता रखा है वो डेबिट वाला बता रखा है, मतलब ये लॉस को इंडिकेट कर रहा है। और डेबिट को अगर क्लोज करते तो उसे क्रेडिट साइड डालते हैं, तो पीएल का बैलेंस आपका क्रेडिट साइड जाएगा। कितने अमाउंट से बोल रहा है, तो 20,000 रुपये से। और किसको बांटा जाएगा, तो ओल्ड पार्टनर में बांटा जाएगा, सॉरी ऑल पार्टनर में बांटा जाएगा। और किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। कैसे, तो 10,000 एंड 10,000। क्लियर है। तो हमने रिवैल्यूएशन का एंट्री कर ही दिया, लेकिन रिवैल्यूएशन के साथ साथ जनरल रिजर्व और पीएल का भी एंट्री बोल रहा था, इसलिए हमने जनरल रिजर्व और पीएल दोनों का एंट्री किया है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं एक बार अच्छे से पूरा कंप्लीट।